नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी अभी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है और आपके रिज़ल्ट में PPSO लिखा हुआ आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और बात करें कि ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कैसे इसको हटाएं, और क्या मैं सेकेंड ईयर में पास हुआ हूँ भी नहीं या नहीं, और क्या मैं जो है वो फाइनल ईयर में बैठ सकता हूँ या नहीं, तो सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जी हाँ स्टूडेंट्स, एंड तक आप लोगों को कम्प्लीटली देखना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले कि PPSO की फुल फॉर्म क्या है। तो बता देते हैं आप लोगों की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म जो है वो है पास्ड इन पार्ट सेकंड ओनली। इसका मतलब है कि अभी आप लोगों ने जो है वो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है और आप लोग केवल जो है वो सेकेंड ईयर में ही पास हुए हैं। आप जो है वो केवल सेकेंड ईयर में ही पास हुए हैं। फर्स्ट ईयर के आप लोगों के जो है वो कुछ पेपर ड्यू हैं, इसलिए आप लोगों को जो है वो रिजल्ट में PPSO लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग जो है वो केवल सेकेंड ईयर में ही पास हुए हैं, फर्स्ट ईयर में पास नहीं हुए, इसलिए रिजल्ट में ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या जो है आप लोग इसके बिहाफ पर ये PPSO आपके रिजल्ट में मिला है और आप जो है वो क्या पार्ट थर्ड में बैठ सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग जो है पार्ट थर्ड में बैठ सकते हैं और अब आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप लोग तैयारी कर सकते हैं पार्ट थर्ड की। लेकिन आप लोगों को जो है वो PPSO क्यों मिला है, कैसे आप लोग अपनी रिजल्ट से जो है इसको हटा सकते हैं, तो इस बारे में मैं बात करता हूं। तो PPSO देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है PPSO। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग केवल पार्ट सेकंड में ही पास हुए हैं। अभी भी आप लोगों के जो है वो पार्ट फर्स्ट के जो हैं वो पेपर ड्यू हैं। आप लोगों ने अभी सेकेंड ईयर में जो उनके पेपर दिए हैं, फिर भी आप लोग पास नहीं कर पाए उन पेपर्स को, तो आप लोगों को ये पेपर जो है वो पार्ट थर्ड में भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, जब आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि आप लोगों को जो है वो पार्ट फर्स्ट के जो ड्यू पेपर्स हैं उनको आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और पार्ट थर्ड में आप लोगों को उनकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तब जाके जो है आप लोगों की मार्कशीट से जो है वो PPSO हटाया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, आप लोग पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग जो है वो BA BSc BCom जो भी आप लोग कर रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल हैं। बस आप लोगों को जब पार्ट थर्ड की एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आप लोगों को ये पार्ट फर्स्ट ईयर के जो हैं कुछ जो पेपर आप लोगों के एक दो जो पेपर हैं वो ड्यू रहे हुए वो आप लोगों को देने पड़ेंगे उस टाइम पर, और इनको पास करना पड़ेगा। तभी जो है आप लोगों के मार्कशीट से जो है वो PPSO ये जो है वो हटेगा, तभी आप लोग जो है वो पास हो पाएंगे अच्छे तरीके से। वरना ये ड्यू पेपर के अकॉर्डिंग आप पार्ट थर्ड में फिर आप लोगों के पास वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, सीधा फेल लिखा हुआ आएगा। तब आप लोगों को जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर लोग पार्ट थर्ड की एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको PPTO लिखा हुआ आएगा, मतलब कि पास्ड इन पार्ट थर्ड ओनली, मतलब कि आप थर्ड ईयर में ही पास हैं और सेकेंड ईयर में पास में। अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी पेपर हैं वो फेल पेंडिंग रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो बात है वो आगे की बात है कि आप लोगों कब क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि PPSO अगर आप लोग रिजल्ट में आया हुआ है तो बात यही है कि आप लोगों को पार्ट थर्ड में जो है वो इन जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर हैं जिनमें आप पास नहीं कर पाए, आप लोगों को जो है वो थर्ड ईयर की जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को जो है वो ये पेपर देने होंगे और उस कंडीशन में आप लोगों को इनको पास करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप लोग ये पास हो पाएंगे। बस बात इतनी सी है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए और अगर आप लोग शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक जो है इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।